मित्रों नमः संस्कृताय, मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र डीके। मित्रों, हम लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को कर लिया है, अर्थात हमने एक ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कर लिया है। मित्रों, इसके कुछ प्रश्न हमारे भाग 8 में छूट गए थे, वो प्रश्न मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। तो मित्रों, हम लोगों ने प्रश्न संख्या 351 से 359 तक कर लिए थे और इसके बाद 91 से 400 तक कर लिए थे। बीच के कुछ प्रश्न छूट गए थे, अब मैं वो आपको कराने जा रहा हूँ। चलिए मित्रों, हम लोग कुछ प्रश्न जो है आरंभ करते हैं। यहाँ तक मित्रों हमारा हो गया था कि आशंक से यदग्निम तद इदम स्पर्श क्षमम रत्नम, यह वाक्य किसने किसके लिए कहा है? यह वाक्य किसने किसके लिए कहा है? तो मित्रों, ये वाक्य राजा ने अर्थात राजा दुष्यंत ने शकुंतला के लिए कहा है। किसके लिए कहा है मित्रों? राजा ने शकुंतला के लिए कहा है। इसके बाद मित्रों देखते हैं, हम लोग यहाँ से आरंभ करेंगे। यहाँ से जो है हमारे वो प्रश्न कुछ छूट गए थे। तो 360 में है मित्रों, लब्ध अवकाशों में मनोरथा, लब्ध अवकाशों में मनोरथा, यह वचन किसका है? 60 का देखेंगे मित्रों हम लोग, लब्ध अवकाशों में मनोरथा, यह वचन किसका है? तो मित्रों, ये जो वचन है वो राजा दुष्यंत का ही है। किसका है? राजा दुष्यंत का। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों हम लोग, अगला है हमारा, कौशिक गोत्र नामधेया राजश्री कहा अस्ति। कौशिक गोत्र नामधेया राजश्री कहा अस्ति। 361 का देखेंगे हम लोग मित्रों, तो हमारा हो जाएगा महर्षि कण्व। इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? महर्षि कण्व। कौशिक गोत्र नामधेया राजश्री का अस्ति, तो महर्षि कण्व हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं मित्रों हम लोग, जल्दी जल्दी करा देते हैं जो प्रश्न छूट गए हैं आपके। अगला है मित्रों, मेनका के आगमन के समय विश्वामित्र किस नदी के तट पर उग्र तपस्या कर रहे थे? मेनका के आगमन के समय विश्वामित्र किस नदी के तट पर उग्र तपस्या कर रहे थे? तो 62 का मित्रों देखेंगे हम लोग। तो मित्रों, उनका जो आश्रम है वो गौतमी नदी के तट पर है, तो गौतमी नदी के तट पर कर रहे थे। अगला है मित्रों, राजा दुष्यंत ने शकुंतला से क्या पूछा था? राजा दुष्यंत ने शकुंतला से क्या पूछा? मित्रों, चारों पढ़ के देखते हैं हम लोग। पहला है अपि तपो वर्धते, दूसरा है कुशलनी अस्ति वा, तीसरा है स्वास्थ्यम कथम अस्ति, चौथा है भवत्या नाम किम। तो मित्रों, राजा दुष्यंत ने शकुंतला से क्या पूछा था? 363 का देखेंगे हम लोग। तो मित्रों, उन्होंने पूछा था अपि तपो वर्धसे, अपि तपो वर्धते। नेक्स्ट है मित्रों, ये लाइन अच्छी है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये अच्छा प्रश्न है हमारा। अधरा किसलय रागाः कोमल बिटपान कारणो बाहु, अधरा किसलय रागाः कोमल बिटप अनुकारणो बाहु, राजा का ये कथन किसके लिए है? तो मित्रों, अधिकतर राजा के जो कथन है वो शकुंतला के लिए हैं, और यहाँ पर भी शकुंतला के लिए अंक 1 में ये पंक्ति आई है। आगे देखेंगे मित्रों हम लोग, आगे है मित्रों, दूरी कृताः खलु गुणः उद्यानलता वनलता भी, यहाँ वनलता भी से किसका संकेत किया गया है? 65 का देखेंगे हम लोग मित्रों। तो वनलता भी से किसका किया गया है? तो मित्रों, वनलता भी से तापस कुमारियों का किया गया है। किसका? तापस कुमारियों का। अगला है मित्रों, अगला है मित्रों, सोम तीर्थ जाते समय अतिथि सत्कार का दायित्व तो कण्व जो है, कण्व ने किसको दिया था? मित्रों, हम कई बार आपको बता चुके हैं कि महर्षि जो कण्व है हमारे, उनका एक नाम काश्यप है, जबकि मारीच का नाम कश्यप है। तो
कल्प जो है दायित्व किसको देखे गए थे मित्रों? हम लोग 66 में देखेंगे। 66 का हमारा हो जाएगा मित्रों शकुंतला के लिए देखे गए थे। आगे है मित्रों, ये बहुत अच्छी लाइन है, कई बार पूछी गई है, आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। मित्रों जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति हैं या जो प्रश्न मैं आपको बताता रहूँगा। आश्रमम आश्रमम मृगो अयम न हंतव्यो न हंतव्या, ये कथन किसने किससे कहा है मित्रों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 67 का देखेंगे हम लोग। तो ये मित्रों जो हमारा बैखानस ने दुष्यंत से कहा है। किससे कहा है? बैखानस ने दुष्यंत से कहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला है मित्रों, दुष्यंत तथा शकुंतला का पुनर्मिलन किस अंक में होता है? दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन किस अंक में होता है मित्रों? तो 68 का हम लोग देखेंगे। तो मित्रों पुनर्मिलन हमारा होता है 7वें अंक में। किसमें? 7वें अंक में या 7वें अंक में। नेक्स्ट है मित्रों 69 का देखते हैं हम लोग। अभिज्ञान शाकुंतलम के समालोचकों ने किसे निसर्ग कन्या की उपाधि दी है? निसर्ग कन्या किसे दी है मित्रों? तो शकुंतला को दी है। अगला है मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम के किन अंकों में अनसूया एवं प्रियंवदा नहीं दिखलाई पड़ती है? किन अंकों में अनसूया एवं प्रियंवदा जो है वो दिखलाई नहीं पड़ती है? 70 का देखेंगे मित्रों हम लोग। तो मित्रों जो अनसूया एवं प्रियंवदा जो है वो पंचम, षष्ठ एवं सप्तम, जबकि 1, 2, 3, 4 में दिखाई देती है। 5, 6 और 7 पंचम, षष्ठ एवं सप्तम में दिखाई नहीं देती हैं। अगला है मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम के किन अंकों में शकुंतला की उपस्थिति नहीं है? किन अंकों में शकुंतला की उपस्थिति नहीं है? 71 का मित्रों देखेंगे हम लोग। तो 71 का हो जाएगा मित्रों दूसरे एवं षष्ठ, दूसरे एवं छठे अंक में जो है शकुंतला की उपस्थिति नहीं है। अगला देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में महर्षि कल्प दिखलाई पड़ते हैं। किस अंक में दिखलाई पड़ते हैं मित्रों? 72 का देखेंगे हम लोग। तो मित्रों केवल चतुर्थ अंक में, केवल चतुर्थ अंक में दिखलाई पड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक या माधव का वर्णन प्राप्त होता है। विदूषक या माधव का वर्णन मित्रों कहाँ प्राप्त होता है? 73 का देखते हैं हम लोग। तो मित्रों विदूषक जो है हमारा द्वितीय, पंचम एवं षष्ठ अंक में प्राप्त, दूसरे, 5वें और छठे में प्राप्त होता है। 74 का देखेंगे हम लोग मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा की मन स्थिति जानने के लिए मेनका की सखी सानुमति किस अंक में आती है? 74 का देखेंगे मित्रों। तो ये षष्ठ अंक में आती है, छठे अंक में आती है। अगला है मित्रों, धर्मारण्यम प्रविशति स्यंदन आलोक भीतः रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मित्रों हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्रों? गजा। क्या हो जाएगा? गजा हो जाएगा मित्रों। तो हमारा यहाँ पर गजा हो जाएगा। नेक्स्ट है मित्रों, वह औषधि विशेष जिसे मारीच ऋषि ने सर्वदमन के हाथ में बांधी थी। वह औषधि विशेष जिसे मारीच ऋषि ने सर्वदमन के हाथ में बांधी थी कौन सी थी मित्रों? क्षेत्र का देखेंगे हम लोग। तो वो थी अपराजिता। नेक्स्ट है हमारा, वत्स चिरंजीव पृथ्वी पालय। वत्स चिरंजीव पृथ्वी पालय, ये आशीर्वाद दुष्यंत को किसने दिया था मित्रों? दुष्यंत को किसने दिया था? 77 का देखें तो महर्षि मारीच ने दिया था। नेक्स्ट है मित्रों 78 का देखते हैं हम लोग, मारीच आश्रम में दुष्यंत और शकुंतला के पुनर्मिलन की बात महर्षि कल्प को किसने सूचित किया? 78 का देखेंगे मित्रों। तो उनका जो शिष्य था किनका? मारीच का गालव, उसी ने किया था उनको सूचित महर्षि कल्प को। नेक्स्ट है मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम के भरतवाक्य में छंद कौन सा है मित्रों? 79 का देखेंगे मित्रों।
तो उसमें हमारा रुचिरा छंद है मित्रों। कौन सा? रुचिरा छंद है, रुचिरा। नेक्स्ट है मित्रों, भारतीय नाटकों की उत्पत्ति ऋग्वेद के संवाद सूक्तों से किसने नहीं माना है? 80 का देखेंगे हम लोग। तो मित्रों मैक्स मूलर ने भी माना है, सिल्वन लेवी ने भी माना है, फ्रांस श्रोएडर ने भी माना है, जबकि ल्यूडर्स ने नहीं माना है। अगला देखते हैं मित्रों, 81 का देखते हैं हम लोग। महाभारत की कथा के अनुसार दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का नाम सर्वदमन किसने रखा था? 81 का देखते हैं हम लोग। तो महर्षि कश्यप ने रखा था। उनका एक नाम मारीच भी है। क्या है? मारीच भी है, कश्यप या मारीच। अगला देखते हैं मित्रों, अगला है 82 का देखते हैं। राजा दुष्यंत को किस घटना से निश्चित होता है कि ये बालक सर्वदमन उसका ही पुत्र है? 82 का देखते हैं मित्रों। तो मित्रों इसका आंसर जो हो जाएगा, अपराजिता नाम की औषधि की घटना से। अगला है मित्रों, अगला है कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने छंदों का प्रयोग किया है मित्रों? 83 का देखेंगे हम लोग। तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 छंदों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है मित्रों, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में साधारणतया गद्य तथा पद के लिए कौन सी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? गद्य पद के लिए कौन सी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है मित्रों? तो इसका बताएं हम लोग। 84 का देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों सौर सैनी और महाराष्ट्री प्राकृत का। सौर सैनी और महाराष्ट्री प्राकृत का। मित्रों 3-4 प्रश्न और बच्चे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग। 85वां है मित्रों हमारा, अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक की कथा का प्रारंभ किस ऋतु से होता है? तो मित्रों हमारा ग्रीष्म ऋतु से होता है। किससे होता है? 85 का देखेंगे हम लोग। ग्रीष्म ऋतु से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट मित्रों हमारा, गुणवते खंड का प्रतिपाद नियतेयम तावत प्रथम संकल्प, ये कथन किसका है मित्रों? 86 का देखेंगे हम लोग मित्रों। तो ये गुणवते खंड का प्रतिपाद नियतेयम तावत प्रथम संकल्प, ये कथन किसका है मित्रों? ये मित्रों ये लग रहा है कहने में कि ये कण्व ऋषि का है, जबकि ये अनसूया का है। किसका है मित्रों? अनसूया का। अगला है पादयो पड़म निवर्तयनम यावद अहम अर्घोदकम उपकल्पयामि। यहाँ पर प्रयुक्त अर्घ में कितनी चीज़ें होती हैं मित्रों? तो 8 चीज़ें होती हैं। कितनी होती हैं? 8 चीज़ें होती हैं अर्घ में। कितनी होती हैं मित्रों? 8 चीज़ें होती हैं। डी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं मित्रों 88वां देखते हैं हम लोग। सखी सुखम अंजनम ते भवतु। सखी सुखम अंजनम ते भवतु, ये कथन किसका है? 88 का देखेंगे तो मित्रों प्रियंवदा और अनसुईया का शकुंतला के प्रति है। चौथा सही है हमारा ऑप्शन। कौन सा सही है मित्रों? चौथा सही है। अगला देखते हैं मित्रों 89वां देखते हैं हम लोग। अगला है मित्रों भगिन्यास्ते मार्गम आदेश है, किसने किससे कहा है? तो मित्रों 89 का बहुत ही अच्छा है। ये कश्यप ने या महर्षि कण्व ने सारंगधर से कहा है विदाई के समय कि अपनी बहन को मार्ग दिखाओ। 90 का है मित्रों बैखानस है। मित्रों बैखानस कौन है? मारीच का शिष्य, कण्व का शिष्य, दुष्यंत का सेवक, इंद्र का सेवक है। 90 का देखेंगे हम लोग मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। मित्रों जो बैखानस है वो महर्षि कण्व का शिष्य है। कौन है? महर्षि कण्व का शिष्य। जबकि गालव है मित्रों वो मारीच का शिष्य। तो मित्रों हम लास्ट प्रश्न देखते हैं। मित्रों हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था 8वें। अनुमत गमना पद का अर्थ है। अनुमत गमना, जिसको स्वयं ज्ञान हो गया हो, जिसको जाने की आज्ञा दे दी है, जिसको आने की आज्ञा प्रदान कर दी गई, जिसका गमना
होने वाला है। तो मित्रों इसका हो जाएगा जिसको जाने की आज्ञा प्रदान कर दी गई हो। अनुमत गमना पद का अर्थ है जिसको जाने की आज्ञा प्रदान कर दी गई हो। तो मित्रों ये थे हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी भाग 8 के छूट गए कुछ प्रश्न। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही मित्रों। नमः संस्कृताय। शुभ रात्रि।